Hello बच्चों, let's read this question. The question says answer the following. Why zero group elements are inert in nature? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट क्यों होते हैं बेसिकली। तो यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बेसिकली ये बताती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो बताती है। अब बात करते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। बच्चों जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इनर्ट होते हैं, क्यों होते हैं यही बताना है। अगर बात करी जाए जीरो ग्रुप एलिमेंट की, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 18 है, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? हीलियम, हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये एलिमेंट्स आते हैं बच्चों ग्रुप जीरो के अंदर, या बोल सकते हैं ग्रुप 18 के अंदर। और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करी जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? NS2 NP6, NS2 NP6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस। तो ये होती है NS2 NP6, अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास तो टू ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? जितने भी हमारे पास जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके लिए NS2 NP6 होती है, जहाँ N क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्योंकि इसके अंदर NS2 का मतलब क्या है? ये S है, तो इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये S ऑर्बिटल है बच्चों, और ये हमारे पास तीन P ऑर्बिटल्स हैं, P6 का मतलब क्या होता है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है, और ये कंप्लीटली फिल है। ये S है, ये NS है अगर हमारे पास, और ये NP ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, तो ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। और सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होने की वजह से और कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से ये कैसी होती है कॉन्फ़िगरेशन? ये होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है? इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों। जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि स्टेबल है, ना तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है, और ना इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत इजी है। क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा हाई। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। और अगर इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, वो कैसी वैल्यू होती है बच्चों? इनके लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते। तो इनकी ना टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की होती है इलेक्ट्रॉन को, ना ही इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है। नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन। ना तो ये इजीली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ना ही ये इजीली लूज करते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ना गेन करेंगे, तो ये कंबाइन नहीं करते इजीली। इजीली ये किसी के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, और इजीली ये रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट। क्या बोला जाता है? इनर्ट बोला जाता है। इसी वजह से बच्चों ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जिनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं बच्चों, ये इनर्ट होती हैं। यही रीजन है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।